चलिए, अब पिछली वीडियो में हमने सेवाओं का दो प्रकार के उपभोक्ता के बारे में पढ़े थे। पहला है वस्तु का उपभोक्ता और दूसरा है सेवा का उपभोक्ता। ठीक है, अब हम 364 पेज में आपका स्वागत करते हैं और पॉइंट है जनता के समक्ष कपटपूर्ण या मिथ्या प्रस्तुतिकरण क्या है। जनता के समक्ष झूठ मूठ और छल धोखा देने वाली जो प्रस्तुतिकरण करते हैं व्यवसायी, उसके वो क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। चलिए, मैं थोड़ा सा वीडियो को बड़ा करता हूँ, इसको लेटर को। चलिए, अधिनियम में अनुचित व्यापार व्यवहार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। इस संबंध में मिथ्या वर्णन या कपटपूर्ण प्रस्तुतिकरण में निम्न शामिल है: वस्तु की किस्म, वस्तु की क्वालिटी, मात्रा और प्रमाप के संबंध में ऐसा प्रचार करना जैसा कि वस्तु वास्तव में नहीं है। कोई विशिष्ट सेवा के संबंध में प्रचार करना जो वास्तव में ऐसा नहीं है, जबकि झूठ मूठ प्रचार करना। किसी पुरानी वस्तु को नई बनाकर प्रचार करना व बेचना। कोई वस्तु या सेवा के संबंध में ऐसा उत्प्रेरित प्रचार करना जिससे उपभोक्ता आकर्षित हो जाए, जबकि वह वस्तु या सेवा उस स्तर की नहीं हो जैसा उसको प्रचारित किया जा रहा है या बताया जा रहा है। अगला, बिना किसी तथ्य व आधार के वस्तु की जीवन कब तक चलेगा, उसकी उपयोगिता, उसकी क्या उपयोग है और क्षमता का प्रचार करना। बिना किसी तथ्य, अगला छठवां, बिना किसी तथ्य या आधार के किसी वस्तु की या सेवा की गारंटी देना, जबकि वह वस्तु उस गारंटी के बिल्कुल लायक नहीं है, अनुकूल नहीं है। सातवां, वस्तु के विक्रय के संबंध में गलत या भ्रामक प्रचार करना। अगला, किसी दूसरे उत्पादक को हानि पहुंचाने के लिए, विक्रेता को हानि पहुंचाने के लिए या उत्पादक को हानि पहुंचाने के लिए उसकी वस्तु का गलत प्रचार करना, भ्रम में पैदा करने वाले प्रचार करना, उसका माल ऐसा है, उसका माल वैसा है, ऐसे करके। अगला, वस्तु वापसी या गारंटी या मरम्मत का भ्रम करने वाला वचन देना। उपभोक्ता को क्या क्या सावधानी बरतना है, कैसे जागरूक रहना चाहिए, कस्टमर अवेयरनेस। अगला, एक उपभोक्ता जब अपनी किसी वस्तु को क्रय करता है तो उसे निम्न सावधानी बरतना चाहिए। वस्तु की उचित जांच करें, पैकिंग ठीक है या नहीं, उसकी भी जांच करें। प्रत्येक कंपनी या निर्माता का पैक करने का विशिष्ट ढंग होता है। पैकिंग की लेबल पर एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ें, मृत तिथि और अधिकतम मूल्य। अधिकतम मूल्य क्या होता है? टोटल लागत, भाड़ा और विक्रेता के दुकान तक पहुंचाने और आपके घर तक पहुंचाने का जितना कीमत आता है वो सारे कीमत, उसमें अधिकतम कीमत इंक्लूसिव प्राइस, मैक्सिमम प्राइस ऐसे करके लिखा रहता है। तो आपको उससे ज़्यादा लगाएंगे तो आप शिकायत कर सकते हैं। इसकी जांच अवश्य करना चाहिए आपको, मैक्सिमम प्राइस कितना है और एक्सपायरी डेट कितना है। ठीक है। अगला, तीसरा, वस्तु के साथ वारंटी कार्ड अवश्य देखें उसी समय जिस समय आप क्रय कर रहे हैं। यदि वह वस्तु कोई उपकरण हो, उपकरण यानी बिजली आदि, बैटरी या तेल, इंजन, पेट्रोल डीजल से चलने वाली या कोयला से चलने वाली, उसको उपकरण कहा जाता है। ठीक है। पांचवा, वस्तु के क्रय पर असली बिल प्राप्त करें। आजकल असली बिल देने के लिए लोग हिचकते हैं, क्योंकि उसमें असली बिल देंगे तो उनको जीएसटी या कुछ भी टैक्स पटाना पड़ेगा। जिस टैक्स की चोरी करते हैं उन लोग। अगर आपको कच्चा बिल देंगे सील वाला या ऐसी साइन मार के दे दिए और उसमें प्रिंट नहीं रहता, जीएसटी नंबर नहीं रहता, लाइसेंस, बेचने का लाइसेंस नहीं रहता, तो आपको वो बिल से बहुत पैसा बचाता है। और जहां आप शिकायत करेंगे, उपभोक्ता फोरम में आप शिकायत करेंगे तो उपभोक्ता फोरम पक्का बिल मांगता है। तो इसलिए आप पक्का बिल लेने की बिल्कुल कोशिश करें, आपका घाटा नहीं होगा।
उन लोग टैक्स पैसे बचाते हैं, उनको सरकार अगर पक्का बिल देंगे तो उनको सरकार को पूरा टैक्स देना पड़ता है, और कच्चा बिल देंगे तो टैक्स उनके जेब में जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रख के पक्का बिल ही मांगना चाहिए, प्रिंटेड, है ना। असली और दुकानदार है, नकली बिल से सावधान रहें, क्योंकि प्रायः विक्रेता असली बिल न देने का प्रयास करता है ताकि भविष्य में वह अपना बचाव कर सके। नोट: सामान्य कागज़ पर सील लगा देना या फर्म का नाम छपवा देना और बिल के ऊपर कोटेशन लिखना, ये असली बिल की श्रेणी में नहीं आता, ये असली बिल नहीं है। असली बिल में बिल बुक क्रमांक व बिल नंबर, उसके साथ साथ वो फर्म का पंजीयन है कि नहीं वो क्रमांक रहना चाहिए, और जितने भी कर पटाते हैं, वाणिज्य कर है, व्यापार कर है, विक्रय कर है, ये सब का उनका नंबर उल्लेख रहता है। बिल हमेशा द्वितीय प्रति में रहता है, मूल प्रति को खुद रखता है और द्वितीय प्रति को आपको देता है। ठीक है। अगला 6वां, उपभोक्ता असली मूल बिल प्राप्त कर यदि गलत वस्तु प्राप्त करता है या विक्रेता के शोषण का शिकार हो जाता है, तब वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराकर विक्रेता के शोषण से संरक्षण प्राप्त कर सकता है। पर्याप्त सबूत और साक्ष्य प्रमाण व असली बिल देयक, वही रसीद बोल रहा हूँ, वो के बिना उपभोक्ता संरक्षण फोरम से, जहाँ आप शिकायत करेंगे वहाँ से उपचार प्राप्त करना मुश्किल होगा, कठिन होगा। इसलिए पक्का बिल ही रखिए। और आवश्यक होने पर, 8वां पॉइंट, आवश्यक होने पर प्रत्येक जिला स्तर पर गठित जिला उपभोक्ता मंच परिषद से संपर्क करके सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से मंच में कहाँ कहाँ हम दावा कर सकते हैं और कितना रुपया होने पर हम कितना दावा कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है।